तो दोस्तों, आज जैसे मैंने बताया कि हमारा टॉपिक है शाकाहार, है ना, वेजिटेरियनिज्म। तो मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर शाकाहारी ही होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी बचपन से खाया नहीं होगा, या नॉनवेज खाया होगा तो छोड़ दिया होगा। मैंने भी बचपन में खाया, कुछ सालों पहले तक भी खाती रही। लेकिन जब मुझे ये समझ में आई कि भाई ये पाप है, ऐसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, ये भी जीव जंतु है, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब मुझे ये बात समझ में आई तो फिर मैंने ये पाप करना छोड़ दिया। आज का ये टॉपिक हम इसलिए ले रहे हैं दोस्तों, ताकि आप सब इसके बारे में और ज्यादा जागरूक हो जाएं। शाकाहारी क्यों होना है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इससे आप अपने प्रियजनों को भी इसके बारे में बता पाएं। क्योंकि हमारे पिता महापत्री सर सुभाष पत्री जी, जिन्होंने ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना रखी, हमारे फाउंडर, हमारे गुरु, हमारे दोस्त, हमारे सबके प्रिय सखा, उन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र सपना है कि सारी धरती पाप मुक्त धरती हो जाए। और वो तभी होगी जब हम ये हिंसा करना छोड़ देंगे, पशु पक्षियों को, जानवरों को काटना, उनको मारना, उनको खाना। हम जब ये हिंसा छोड़ देंगे तो सारी धरती पाप मुक्त हो जाएगी। वो हमेशा कहते थे कि हमारे जीवन में जो भी सफरिंग्स हैं वो इसलिए हैं कि हमने या तो इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में मांस का भक्षण किया है, नॉनवेज खाया है। आगे जानते हैं हम। पत्री सर कहते हैं द गोल इज टू क्रिएट, जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, वो क्या कह रहे हैं कि द गोल इज टू क्रिएट हेवन ऑन अर्थ, यानी धरती के ऊपर स्वर्ग बनाना है। द गोल इज टू क्रिएट पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती के ऊपर एक सुंदर, जिसे कहते हैं ना सुनहरा युग लेकर आना है। एंड द गोल इज टू क्रिएट अ डिवाइन अर्थ। डिवाइन अर्थ वो होती है जहाँ पे आध्यात्मिकता होता है, जहाँ अनकंडीशनल लव होता है, दिव्य प्रेम होता है। ऐसे ही पत्री सर सबके साथ वो दिव्य प्रेम करते थे। तो उसका मैसेज वो हमें दे रहे हैं शाकाहारी के होने के माध्यम से। वो कहते हैं हमें शाकाहारी होना ही क्यों है, वाई वेजिटेरियनिज्म। वो कहते हैं सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हम एनिमल किंगडम से ही तो ह्यूमन किंगडम में आए हैं। आप सबको आप सबको मैंने उस दिन ये चीज शायद बताई या नहीं बताई कि हम जैसे पहले 5 तत्वों में जन्म लेते हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, एज अ सोल, एज अ आत्मा हम 5 तत्वों में जन्म लेते हैं। फिर हम जन्म लेते हैं मिनरल किंगडम में, यानी कि पत्थर बन गए, चट्टान बन गए, सोना, चांदी, क्रिस्टल, ये बन गए। मिनरल किंगडम में कुछ जन्म लेने के बाद, अनुभव लेने के बाद, उसके बाद हम आते हैं प्लांट किंगडम में, यानी कि हम पेड़ पौधे, हम सब बनते हैं। इसी को हम कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां हैं। फिर हम आते हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में भी हम बहुत सारे जन्मों में अनुभव लेते हैं। कभी कुत्ता बने, कभी घोड़ा बने, कभी मगरमच्छ बने, कभी मछली बने, कभी चिड़िया बने, कभी मोर बने। हम हर अनुभव लेते हैं। तो हम ही तो हैं। मैं एज अ सुप्रिया, सुमित्रा, मैं, मोनिका जी, निधि जी, चंचल जी, हम सब ही तो हैं, हम सभी हैं जो एनिमल किंगडम से यात्रा करते करते ह्यूमन किंगडम में आए हैं। तो आज जो पीछे एनिमल किंगडम में है वो हमारे भाई बहन ही तो हुए, हमारे अपने ही तो हुए। हम अपनों को कैसे काट के मार के खा सकते हैं। तो हमें इसलिए शाकाहारी होना है क्योंकि ये उनकी भी यात्रा है। वो भी तो एनिमल किंगडम से वापस अब ह्यूमन किंगडम में आएंगे। हम उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा को कैसे रोक सकते हैं? तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ऑफ कोर्स वायलेंस टू नॉन वायलेंस, यानी हिंसा से अहिंसा। हमारे बुद्ध कहते हैं, हमारे महावीर कहते हैं, हमारे जीसस कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। हमारा सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम धर्म क्या है? अहिंसा, यानी किसी को दुख, दर्द, चोट नहीं पहुंचाना। अरे, हम तो अपने शब्दों से भी हिंसा करते हैं, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी हिंसा करते हैं। सोचो, जब हम अपने विचारों से हिंसा करते हैं, किसी के बारे में बुरा भला सोचते हैं, चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं, जब उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, तो हम जब किसी का गला काटेंगे, परोसेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, तो हमारे को क्या कुछ भुगतान करना पड़ेगा।
नॉन वेजिटेरियनिज्म टू वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करना है, क्योंकि नॉन वेज खाने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस से हमें सोल कॉन्शियसनेस पे आना है, इसलिए हमें शाकाहारी होना है। अभी हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि हम ये शरीर हैं। शरीर की चेतना से हमें दिव्य चेतना पे, यानी कि सोल की चेतना पे आना है, कि आप, मैं, हम सब सोल हैं, आत्मा है, दिव्य है, भगवान है, परमात्मा के बच्चे हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें ये जागरूकता आ जाएगी कि हम सब एक हैं, वो वननेस की फीलिंग, द्वैत अद्वैत जिसे आप समझते हैं, तो वो फीलिंग आ जाएगी, हम सब एक हैं। तो जब सोल कॉन्शियसनेस पे हम होते हैं ना, तो हम किसी को हिंसा करना नहीं समझते, वो पाप समझते हैं हम। ठीक है, इसलिए हमें शाकाहारी होना है। आगे जानते हैं, वेजिटेरियनिज्म होना और स्पिरिचुअलिटी, यानी कि शाकाहारी हो जाना और आध्यात्मिकता, इसका क्या आपस में जिसे कहते हैं ना कनेक्शन है। कहते हैं मेडिटेशन एंड वेजिटेरियनिज्म मीन्स कन्वर्टिंग ऑल ह्यूमंस टू डिवाइन ह्यूमंस। अभी हम लोग सब मनुष्य हैं, लेकिन हम भी जानवर ही हैं, क्योंकि हिंसा तो हम कर ही रहे हैं ना। कोई मांस मच्छी खा के हिंसा कर रहा है, कोई अपने विचारों से कर रहा है, कोई अपने शब्दों से कर रहा है, कोई थप्पड़ मार के कर रहा है, कोई किसी को पिटाई करके कर रहा है, कोई खून करके कर रहा है, कोई बलात्कार करके कर रहा है। कैसे ना कैसे हम भी तो हिंसा कर रहे हैं। एक मनुष्य ही तो है जिसके अंदर ऐसी चेतना होती है, जो भजन कीर्तन नाम जप ध्यान समाधि, ये सब चीजों को फॉलो करके एक डिवाइन ह्यूमन बनता है, एक दिव्य आत्मा बनता है। तो जब तक हम इस तरीके की हिंसक प्रवृत्ति में रहते हैं, हम भी तो जानवर ही हुए। तो ध्यान और शाकाहार हमें क्या करता है, मनुष्य से एक डिवाइन मनुष्य बना देता है, एक दिव्य मनुष्य बना देता है, एक दिव्य आत्मा हमें बना देता है इस धरती पर रहते हुए। और अहिंसा जो है एक ग्रेट स्पिरिचुअल फोर्स है। यानी अहिंसा से क्या होता है, बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना मास जागरूकता आती है, बहुत सारे लोगों में दिव्यता जागृत होती है। एनिमल्स जो है वो भी हमारे भाई बहन हैं, मैंने कहा ना, हम भी तो एनिमल किंगडम से होते हुए तो ही ह्यूमन किंगडम में आए हैं। हम वहां से तो मनुष्य योनि में आए हैं, तो वो हमारे भाई बहन हुए क्या नहीं। आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं, मौसी जीजा फूफा, कितने सारे रिश्ते हैं, उनको काट डालेंगे क्या आप अपना पेट भरने के लिए, अपनी जीवा के स्वाद के लिए। आप कहेंगे ना, नहीं नहीं मेरे रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरे बहन है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरे माता है, मेरे पिता है। तो जैसे ये आपके रिश्ते नाते हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिनके साथ आपका जुड़ाव है, तो हमारे जो ये एनिमल्स हैं, ये भी हमारे जन्मों जन्मों के साथी हैं, और हम भी कभी यही थे, तो वो हमारे क्या हुए, भाई बहन। फिर कहते हैं यू आर वॉट यू ईट, यानी कि जो आप खाते हैं आप वही होते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। आपके भोजन से ही पता चलता है कि आपका सोच विचार वाणी उठना बैठना चाल चलन कैसा है। यह आपके भोजन पे निर्भर करता है, भोजन की ऊर्जा पे निर्भर करता है, आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं। और उन्हें लास्ट यहाँ पे बताते हैं कि वेजिटेरियनिज्म और आध्यात्मिकता का, शाकाहार और आध्यात्मिकता का क्या मेल है, कि ये गॉड की विल के अगेंस्ट है। यानी गॉड भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि इससे क्या होती है, द डेवलपमेंट कॉन्शियसनेस, यानी जो चेतना का जो विस्तार बढ़ रहा है हम सबका, वो रुक जाता है। हमने किसी पशु पक्षी को मार दिया, तो वो भी तो अपने एनिमल किंगडम में कितने सारे जन्म लेके फिर ह्यूमन किंगडम में आता ना। तो हमने किसी की चेतना की ग्रोथ को, कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट को हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, जिसका हमें कोई अधिकार नहीं है, जिसका हमें, हम आज अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। देखो हम सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज की जनरेशन बिल्कुल अलग है। अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देते, अरे 2 साल का 3 साल का 4 साल का जो बच्चा रहता है, उसको माताएं खाना खिला रही है, बच्चे को मोबाइल दिखा रही है, मोबाइल हट जाता है, बच्चा एक ग्रास मुंह में नहीं डालता, वो रोने लगता है कि उसको मोबाइल देखना है। अरे जब हम इतना सा हक अपने बच्चों पे नहीं जता सकते, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमको उनकी खुशी के लिए, उनके प्रेम के लिए जो वो चाहते हैं वैसे कर देना चाहिए, हम उनकी उस विस्तारता को रोकते नहीं हैं। तो कैसे हम किसी पशु पक्षी की कॉन्शियसनेस को रोक सकते हैं, इसका हमें कोई हक नहीं है। The law of karma states that for every karma or act there is a resulting fruit. Good and bad karmas result in good and bad fruits.
किलिंग अ लिविंग क्रीचर इज कंसिडर्ड एज अ पाप कर्म। शाकाहार और लॉ ऑफ कर्मा का क्या है? एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी कि जो मैंने बोया वही मैं काटूंगी, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। यानी कि जो मैंने किया है मेरे को उसी का तो फल मिल रहा है, तो मैं दूसरे को दोष क्यों दूं? अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे हमने तो इस जन्म में, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक हमने कभी नॉनवेज नहीं खाया, फिर इतना हमको भुगतान क्यों? किसी ना किसी जन्म में खाया होगा। हमारे पीएसएसएम में ही एक मास्टर थी, एक मैम थी, अभी भी वो है थी, मतलब अभी भी वो है। तो उनको शादी के 10 या 11 साल हो गए, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर के साथ पास जाके सारे इलाज करा लिए, सारे टेस्ट ठीक थे, हस्बैंड के भी सारे टेस्ट ठीक थे, वाइफ के भी सारे टेस्ट ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी शारीरिक रूप से। पर फिर भी वो माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पा रही थी। ध्यान में आई, कुछ समय ध्यान किया, फिर वो किसी सीनियर मास्टर से सानिध्य में आई, उनसे मिली। तो उन मास्टर ने उनको ध्यान में बिठाया और बोला कि आप शाकाहारी हो जाओ। तो बोलते कि नहीं हम नॉनवेज नहीं खाते, बस अंडा खाते हैं। उन्होंने कहा वो भी नहीं खाना, अंडा कौन सा पेड़ पे उगता है, आप शाकाहारी हो जाएं, आप संकल्प करें। उनको ध्यान में बिठाया 3 घंटे के लिए, और उस 3 घंटे के ध्यान में उस महिला ने ये देखा कि उन्होंने अपने पिछले 10 जन्म पूर्व, यानी कि आपका जो उनका जन्म था उससे 10 जन्म पीछे की उन्होंने घटना देखी, अपनी पास्ट लाइफ देखी, कि वहां पर कैसे वो अपने बच्चों का, अपने पति का और अपने सास ससुर का पेट भरने के लिए, वो गांव में रहती थी, तो गांव में उन्होंने मुर्गियां और बकरे पाल रखे थे। तो वो कैसे ऐसे मुर्गी को गर्दन से पकड़ के लाके उसको काट रही थी। और वो जब मुर्गी को काट रही थी तो उन्होंने कहा था कि आज मैंने तुम्हें तुम्हें हमारे बच्चों से अलग कर दिया, और एक दिन उनको भी हम खा जाएंगे। तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे कि अरे मैंने किसी माँ को उसके बच्चों से अलग कर दिया था, और आज मैं खुद माँ बनने के लिए तरस रही हूँ। तो कभी कभी हमें नहीं पता चलता कि आज जो हम भुगतान कर रहे हैं उसका कारण क्या है। तो जो किलिंग अ लिविंग क्रीचर, यानी किसी जीवित को मारना, चाहे वो पशु पक्षी है या मनुष्य है, उसे पाप कर्म कहा जाता है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि आप अच्छा करें, आप बुरा करें, आप पाप करें, आप पुण्य करें, आप खुशी दें, आप दुख दें, आप किसी को सहारा दें या किसी को धक्का दें, आप कुछ भी करें, अच्छा या बुरा, हर एक आपके कर्म का फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो वो लौट के हमारे पास ही आएगा। तो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग भी हमें ये सोचना है कि जो मैंने किया सो मैंने पाया। मैंने कुछ ना कुछ तो किया जो आज मेरे जीवन में ये परेशानी है, तो वो लौट करके आता ही आता है। इसलिए हमें अहिंसा को फॉलो करना है, और हिंसा नहीं करना है, किसी भी पशु पक्षी को मार के काट के नहीं खाना है। कह रहे हैं ना, द लॉ ऑफ कर्मा इज को रिलेटेड टू पुनर्जन्म, द साइकिल ऑफ रीबर्थ। इसलिए तो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मैंने भी लिया, आप सब भी ले रहे हैं। हम क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं? कुछ कर दिया, फिर कुछ कर दिया, फिर कुछ कर दिया, ये साइकिल स्टॉप ही नहीं हो रही है। इस साइकिल को दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, हम स्टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। हम शाकाहारी हो गए, हमने ध्यान करना शुरू कर दिया, तो हमें समझ आने लगा। हमें क्या मिलने लगा? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। वो जैसे मिलने लगा, हम अपनी सांसों के साथ रहे, ध्यान रहे, तो हमें पता चला कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे करते करते आज जैसे कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे थे, चंचल जी और एक और मैम, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई, वो बता रहे थे जैसे उनके अश्रु गिर रहे थे, आंसू आ रहे थे। ध्यान, ये क्या होता है? ये जब आंसू आना इस बात का भी संकेत होता है कि आपके ध्यान करने के माध्यम से पिछले जन्म के कर्म दग्ध हो गए, जल गए, भस्म हो गए। कितनी ब्यूटीफुल बात है। तो ध्यान इसलिए जरूरी है, जब हम ध्यान करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि हमें हिंसा नहीं करनी है। अब शाकाहार को लेके बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, एक एक करके जल्दी से मैं इनके बारे में बात करती हूँ। पहला लोग प्रश्न जो अक्सर पूछते हैं कि हम सब्जियां भी तो खाते हैं, क्या सब्जियों को तोड़ना, जैसे हमने आलू लिए, मूली, गाजर, गोभी, पत्ता, प्याज, टमाटर, या हमने पेड़ों से फल तोड़े, उनको भी तो मारना हुआ। तो फिर हम जानवर को क्यों नहीं मार सकते?
इस बात को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब आप किसी फूल तोड़ते हैं, कितने सारे लोग यहाँ मंदिर जाते होंगे तो फूल तोड़ते हैं ना। जब आप किसी फूल को तोड़ते हैं या आम तोड़ते हैं पेड़ से या सेब तोड़ते हैं, जब आप तोड़ते हैं तो क्या वो चीख मारते हैं? उनको दर्द होता है? नहीं। क्या उसमें से खून निकलता है? नहीं। क्योंकि पेड़ पौधों में जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस होती है, वो सुप्त अवस्था में होती है, यानी थोड़ी सोई हुई होती है, बहुत कम जागृत होती है जागृत, पर कम होती है। तो उनको दर्द नहीं होता, उनका खून नहीं निकलता। और सबसे बड़ी बात है, आपने एक आम का पेड़ लगाया, जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है, उसमें आम आते हैं, उसमें फल आते हैं, तो फिर हर साल आते हैं। जब आप फूल तोड़ लेते हैं गुलाब के पौधे से, तो फिर हर सीजन में गुलाब का फूल आता है, यानी कि वो रीग्रो हो जाता है, वो मरता नहीं है। लेकिन जब आप किसी जानवर को मारते हैं, किसी पशु पक्षी को मारते हैं, तो उसका थोड़ी ना रीबर्थ होता है, उसको तड़फन भी होती है, दर्द भी होता है, चीख भी निकलती है, रोना भी आता है, वो परिवार से भी अलग होता है, उसका खून भी निकलता है। तो आप किसी को जीवन थोड़ी दे सकते हैं, और जब हम जीवन दे नहीं सकते तो हमें लेने का भी कोई अधिकार नहीं। इसलिए सब्जियां फल हम खा सकते हैं, है ना, उनकी चेतना सुप्त अवस्था में होती है, लेकिन हम पशु पक्षियों को नहीं मार सकते। दूसरा प्रश्न लोग पूछते हैं, एनिमल्स आर बोर्न फॉर पीपल टू ईट, इफ वी डोंट ईट देम दे विल फिल द वर्ल्ड। कहते हैं कि भाई जानवर जो है वो इसलिए हैं ताकि लोग उन्हें खाएं, और अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो वो तो सड़कों पे उतर आएंगे भाई, जंगलों से बाहर आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, आबादी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में भी जब आप गूगल करके देखेंगे, इस वक्त भी आज की डेट और टाइम डाल के जब आप देखेंगे कि आज के दिन 11 मार्च 2025 रात के 10 बजे तक इंडिया में कितनी मौतें हुई और कितने लोग, कितने बच्चे पैदा हुए। तो प्रकृति को अपना संतुलन बनाना आता है। हमने सबने साइंस में पढ़ा है ना कि कैसे प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, कि चूहे को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को डॉगी खा रहा है, फिर उसको शेर खा रहा है, फिर ऐसा ऐसा हमने वो साइकिल एक पढ़ा हुआ है ना, एक इकोसिस्टम होता है। तो प्रकृति को अपना बैलेंस करना आता है, खुद प्रकृति बैलेंस करेगी। कोविड हुआ, इतनी कोई महामारी आई, कोई भूकंप आया, कुछ भी आया, कितनी आत्माएं, कितने शरीर एक साथ मर जाते हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है तो प्लेन में अगर 150 200 100 लोग हैं, एक साथ सारे के सारे मर जाते हैं। तो प्रकृति अपना बैलेंस करना जानती है, हमें कोई हक नहीं है कि हम ही भगवान बन के बैलेंस करने लगे कि भाई पशु पक्षी तो सड़कों पे आ जाएंगे, चलो मारो काटो खाओ। तो हमें ये नहीं करना है। तीसरा प्रश्न लोग करते हैं, कैन वेजिटेरियनिज्म ईट एग्स, आर एग्स आर वेज? जो शाकाहारी लोग होते हैं वो अंडे तो खा ही सकते हैं ना, अंडे तो वेजिटेरियन होते हैं। बच्चे आजकल के, हमें जिम जाना है, हमें प्रोटीन चाहिए, अंडे तो हम खा ही सकते हैं, अंडे शाकाहारी होते हैं। नो, नॉट एट ऑल। क्या आपने देखा है अंडों को पेड़ पे उगते हुए? या फिर आपने देखा है कि अंडों की कहीं खेती होती है? अगर आपने देखा हो कि भाई अंडों की खेती होती हो, या अंडे पेड़ पे उगते हो, लोग अंडे खाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंडे 100% आज की डेट में अंडे भी मांसाहारी में काउंट होते हैं। हमेशा से ही होते हैं, आज क्या, हमेशा से ही होते हैं। और ये हमारी भारत सरकार ने प्रूफ भी किया है। मेरे पास एक किताब है, उसका पिक्चर मैं ग्रुप में सुमित्रा मैम को बोलूंगी शेयर करें, तो उसको पढ़ना आप, कि भारत सरकार ने अंडे को मांसाहार में घोषित कर रखा है। सबसे पहली बात, जो अंडे आप लोग खाते हैं, जो अंडे आते हैं, जो व्हाइट कलर के अंडे आप देखते हैं ना दुकानों में बिक रहे होते हैं, आप जानते हैं वो क्या है? इसकी थोड़ी सी असलियत जानते हैं। एक मुर्गी पूरे साल में, मुर्गी का जो शरीर है, जो भगवान जी ने उसको शरीर दिया है, उस शरीर के रहते औसत वो पूरे साल में 10 से 12 अंडे दे सकती है, बस। उसका शरीर उतना ही अलाउड करता है उसको। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं मुर्गियों को, ताकि उनके हार्मोन्स चेंज हो, ताकि वो जल्दी ग्रो अप हो जाएं, ताकि वो और ज्यादा अंडे दें। तो हम ऐसा करके उनको अलग अलग तरीके के हार्मोनल इंजेक्शन लगा के इतना प्रताड़ित करते हैं मुर्गियों को, कि वही मुर्गी जो नेचुरल तरीके से एक साल में केवल 10 से 12 अंडे दे सकती है, वो अब 200 से 250 अंडे देती है। और जब वो अंडे देना बंद कर देती है तो उसको किसी दुकान पे काटने मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वो जो मुर्गी अंडे दे रही है, जो आप इंजेक्ट करके अंडे निकाल रहे हैं, वो कोई कुछ नहीं है, मुर्गियों का क्या है, पीरियड्स का वेस्ट है, पीरियड्स का उनका ब्लड है, जो अंडों के रूप में दुकानों पे बिकता है और सब खरीद के
खाते हैं। दैट इज अ पीरियड वेस्ट। आप इसको यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पर भी सर्च करके इसको आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कितने शान से लोग खाते हैं, कहते हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए। तो अंडे भी मांसाहार में काउंट होते हैं, हमें एग्स भी नहीं खाने चाहिए। फिर आगे पूछते हैं, वाई शुड आई बी वेजिटेरियन? मैं शाकाहारी क्यों बनूं? अपने तन की, मन की स्वस्थता के लिए आप शाकाहारी बने। शाकाहारी भोजन खाने से आपको शरीर लाइट लगता है, बीमारियों से दूर रहते हैं, आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, अहंकार जैसे हमारे जो विकार होते हैं, अरषड वर्गा जिसे हम कहते हैं, इससे हम दूर रहते हैं। हमें क्रोध नहीं आता है, जेलसी नहीं होती है, हम लूटपाट नहीं करते हैं, हमारे मन में ऐसे कोई भावना नहीं आती, काम की भावना नहीं आती, लस्ट की नहीं आती कि इसको छीन लूं, उसको कर लूं। आज आप दुनिया में देखते हैं कितना सब कुछ हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मांसाहारी हैं, या बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं पर अंडा खाते हैं ये सोच के कि एग्स जो है वो वेजिटेरियनिज्म में काउंट होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हाउ कैन दिस कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस? चलो अगर एक फिर लोगों का सवाल आता है, चलो ठीक है, आपके कहने से हम शाकाहारी हो गए, लेकिन वर्ल्ड की शांति में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा? होगा भाई, बिल्कुल होगा। किसी चीज की सप्लाई तभी है ना जब उस चीज की डिमांड है। आप अगर आज दूध पीते हैं तभी तो दूध आप तक पहुंच रहा है। अगर आप आज स्ट्रॉबेरीज खाते हैं तभी तो स्ट्रॉबेरीज उग रही हैं, उनकी डिमांड है तभी तो सप्लाई है। तो ऐसे ही चिकन, मटन, फिश, अंडा, इसकी डिमांड है तभी तो सप्लाई है, तभी तो जानवरों को मारा काटा जा रहा है। बहुत सारे लोग आजकल वीगन भी बन रहे हैं, हालांकि मैं यहाँ वीगन होने की बात नहीं करूंगी, मैं खाली शाकाहारी होने की बात करूंगी, पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए आपको बता रही हूँ। एक पिक्चर यूट्यूब पे पिक्चर है, मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगी, माँ उसका नाम है। उसमें बताया गया है कि कैसे गाय भैंसों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको भी हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, मारा जाता है उनको, उनको उनके बछड़ों को उनकी माँ से दूर कर दिया जाता है, ताकि अगर बछड़ा दूध पी लेगा तो वो दूध कम होगा और फिर वो बेचेंगे कैसे? इतना बड़ा रैकेट है ये, इतना सब कुछ होता है जानवरों के साथ। इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल ड्रग्स का शिकार हो गए हैं, आप लोग सुनते होंगे। इंडिया में बहुत सारी जगह ड्रग्स छुपा के बेचे जाते हैं, हर किसी फॉर्म में। नहीं तो और कुछ नहीं तो यहाँ दिल्ली जैसे शहर में मैं भी देखती हूँ कि बच्चे वो रुमाल में कुछ डाल के सूंघ रहे होते हैं, कोई दवाई या पता नहीं क्या। कितना सब कुछ ऐसा बच्चे करते हैं। मैंने कुछ समय पहले, लगभग 1 डेढ़ साल पहले, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे दिखाया था कि जो विक्स वेपर अब हम जुकाम में लगाते हैं, वो विक्स वेपर अब बच्चे ब्रेड पे लगा के खा रहे हैं, क्योंकि नशा होता है उनको उनसे। दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्या कुछ नहीं करते, बच्चे बड़े सब। कहाँ जा रही है हमारी जनरेशन? आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भी पशु पक्षियों के बच्चों को इंजेक्शन देके अंडे लेते हैं, इंजेक्शन देके उनका दूध निकालते हैं, उनको उनके परिवार से अलग करते हैं। अरे जब हम किसी को इंजेक्शन देके उनके हार्मोनल चेंजेस करते हैं, वही प्रकृति कर रही है, हमारे बच्चे नशे में पड़ रहे हैं। छोटी छोटी, हाँ, बच्चियों के बलात्कार होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को गायब कर दिया जाता है, उनको भी इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनके शारीरिक अंग तेजी से बढ़ जाए। 10 साल की बच्ची, 11 साल की, 12 साल की बच्ची, ताकि उनके शारीरिक अंग जल्दी से बढ़ जाए, ताकि वो उनको बेच पाए, ताकि उनका भी जिसे कहते हैं ना वो जो लड़कियों को बेच बेच देते हैं, गंदे काम करने के लिए, कुछ गलत काम के लिए लड़कियों को बेचा जाता है। आप सब जानते होंगे, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। ये क्यों हो रहा है? हम भी तो हार्मोनल चेंजेस के लिए पशु पक्षी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, वही हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चे नशे में पड़ रहे हैं। घरों में डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? शादी हुए 4 महीने, 6 महीने, 1 महीना, 1 साल, 2 साल होता है, डिवोर्स हो जाता है। शादियां नहीं टिकती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। पत्नी घर पे है, पति घर पे है, तब भी कोई बाहर जा रहा है, अफेयर कर रहा है। आपस में बन नहीं रही है, घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, कलेश है। कैंसर जैसी बीमारियां हैं, किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट अटैक है। ये क्यों है? हम भी तो जानवरों के साथ यही कर रहे हैं, उनके परिवारों से उनको अलग कर रहे हैं। बछिया को अलग कर देते हैं, बछड़े को अलग कर देते हैं, ताकि वो अपनी माता गाय का दूध ना पी पाए, क्योंकि वो दूध हमें चाहिए, हमें अपने बच्चों को पिलाना है, हमें चाय बनानी है, हमें खीर बनानी है, हमें पनीर खाना है, हमें दही खाना है, हमें अंडे खाने हैं। तो जो हम कर रहे हैं वही लौट लौट के आ रहा है। तो जब हम सब दोस्तों शाकाहारी हो जाएंगे और इस हिंसा को रोक देंगे, ऑटोमेटिकली वर्ल्ड पीस में हमने कंट्रीब्यूट करा ना, विश्व शांति में। क्यों? क्योंकि सबके मन से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म होगा।
लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ऊपर मारकाट नहीं होगी, विश्व युद्ध नहीं होंगे, बमबारी नहीं होगी, भूकंप नहीं आएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी धरती वापस सोने की धरती बन जाएगी। हमारा ये जो कलयुग है वापस सतयुग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हम कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड पीस में, अगर हम शाकाहारी हो जाते हैं फिर। और ये जो शाकाहारी डाइट है ये एक नेचुरल डाइट है ह्यूमंस के लिए। हमारा जो शरीर है, जो ह्यूमंस का शरीर है, हम हर्बीवोरस हैं। हमारा शरीर बना ही नहीं है ये मांस वांस खाने के लिए। अगर आप किसी शेर को देखें, शेर के दांत कैसे होते हैं, हमारे दांत कैसे होते हैं, उनके दांत कितने शार्प होते हैं, उनका इंटेस्टाइन अलग है। हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा बना ही नहीं है कि हम उस मांसाहारी भोजन को पचा पाए। हमारा शरीर भगवान जी ने सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट के लिए बनाया है। ह्यूमन बॉडी उसी लिए बनी है। आपके दांत देखिए, मेरे दांत देखिए, अभी मैं हंस रही हूँ। आपके दांत देखिए, गौ माता के भी ऐसे दांत होते हैं, एक हिरन के भी ऐसे दांत होते हैं, पर शेर के नहीं होते हैं। उनके केनाइंस जो होते हैं, उनके जो दांत होते हैं वो कितने शार्प होते हैं, क्यों? ताकि वो मांस को चीर पाए, फाड़ पाए। इसलिए उनका शरीर ऐसा बना है। तो प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं है कि हम वो मांसाहारी भोजन को पचा पाए। इसलिए हमारे लिए वेजिटेरियन डाइट ही है। अच्छा आप एक बात बताइए, एक बात सोचिए आप लोग, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। गाय को, भैंस को, बकरी को, इन सबको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हिरन को, हाथी को, इनको कहाँ से मिलता है प्रोटीन? ये तो किसी का मांस भक्षण नहीं करते। ये भी तो वही पेड़ से पत्ते वत्ते सब खाते हैं, पर ये कितने स्वस्थ रहते हैं। ये हमारा भ्रम है। और शाकाहारी भोजन में भी, वेजिटेरियन डाइट में भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। वेजिटेरियन डाइट लेने से होता क्या है, हम हेल्दी रहते हैं, हमारा जीवन बढ़ जाता है। मतलब अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मान लीजिए आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल अपना जीवन घटा दिया है, आपका जीवन बढ़ जाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वेट कंट्रोल में रहता है, आपका हार्ट लीवर सब हेल्दी रहता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपको सोचने समझने की शक्ति क्लियर रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना। और एक पीसफुल टेम्परामेंट रहता है, मतलब कि आप जल्दी भड़कते नहीं हो, गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, शांति से आप चीजों को अपने जीवन में संभाल पाते हो। अब पत्री सर हमारे बताते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, शाकाहारी भोजन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस है क्या है। पत्री सर कहते हैं कि सबको खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि खाना बनाना भी एक कला है। और पत्री सर ये भी कहते हैं जो खाना है वो हमारे शरीर के लिए है, लेकिन उसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है वो हमारी सोल के लिए। कई बार ऐसा होता है ना, घर में आपकी मम्मा, आपकी सिस्टर, आपकी पत्नी, ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा बहुत टेस्टी सा बनाते हैं, खीर बनाई, पूड़ी हलवा बनाया, या कोई राजमा राइस बनाया, कुछ ऐसा बहुत स्वादिष्ट बनाया, हम खाते हैं तो हम क्या कहते हैं, आज तो आत्मा तृप्त हो गई भोजन करके, ऐसा बोलते हैं ना। तो पत्री सर कहते हैं खाना जो है वो ऊर्जा देता है शरीर को, लेकिन उसका जो स्वाद है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो प्राण शक्ति है, वो हमारे सोल के लिए है। तो हमेशा सोलफुल फूड खाना चाहिए, और हर किसी को खाना बनाना चाहिए। और पत्री सर ये भी कहते हैं कि स्टेल फूड मत खाओ, बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए कि सुबह का रात को खा लिया, रात का अगले दिन खा लिया। हम आटा गूंथ के फ्रिज में रख देते हैं, नेक्स्ट डे सुबह यूज करते हैं, या कोई दाल सब्जी, सभी करते हैं, हमारे घर में भी होता है। पर पत्री सर कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बासी खाना होता है 3 से 4 घंटे के बाद उस खाने की जो प्राण शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो हमें शक्ति नहीं देता है, वो बेकार है, हमें नहीं खाना चाहिए। और वो बताते हैं कि 3 तरीके के खाना होता है, एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक, और एक होता है तामसिक। सात्विक भोजन क्या है? वही प्लांट बेस्ड भोजन, फल, सब्जियां, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये सात्विक खाना है, बिना, हम जो खाते हैं बिना गार्लिक के, बिना प्याज के। राजसिक भोजन क्या है? राजसी भोजन वो है जो अपने जिह्वा के स्वाद के लिए खाते हैं, चटपटा, तीखा, खट्टा, मसालेदार, ज्यादा तेल वाला, फ्राइड, ये राजसिक खाना है। और तामसिक खाने में यही आता है, मांस, मदिरा, लहसुन, ये सब तामसिक खाने में आता है। तो आपको चूज करना है कि आप क्या खा रहे हैं। और हमारे पितामह पत्री सर ये भी कहते हैं कि माइक्रोवेव में, आजकल सबके घरों में माइक्रोवेव होता है, सब्जी गर्म करनी है माइक्रोवेव में कर ली, चपाती गर्म करनी है, चावल गर्म करने हैं माइक्रोवेव में कर लिया।
तो वो कह रहे हैं माइक्रोवेव में भी हमें खाना गर्म नहीं करना चाहिए, माइक्रोवेव का खाना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा होती है, उसके अंदर से जो हार्मफुल रेज निकलती हैं, उसके अंदर जो वो भी खाने की जो नेचुरल प्राण शक्ति है उसको खत्म कर देते हैं। तो हम एक तरीके से डेड फूड ही खा रहे हैं ना, भले आप भिंडी की सब्जी और चपाती खा रहे हैं, पर आपने उसको गर्म कर लिया माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव की जो रेज है उसने उसकी प्राण शक्ति को खत्म कर दिया। तो जितना हो सके हेल्दी डाइट पे आइए। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि लहसुन क्यों नहीं खाना है। लहसुन इसलिए नहीं खाना है क्योंकि जो लहसुन है वो तामसिक है, वो नेगेटिव है। कितने सारे आज भी हरिद्वार में, वृंदावन में, ऐसे जगन्नाथपुरी में कितने ऐसे पंडित हैं, पुरोहित हैं, संत हैं जो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते और खाने से मना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये तामसिक है। क्यों है तामसिक? जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कलश निकला था जिसमें अमृत था। तो देवताओं और जो राक्षस है उनके बीच में झगड़ा हुआ कि कौन पिएगा अमृत, अमृत किसको मिलना चाहिए। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त मोहिनी रूप धारण किया था। जो उन्होंने मोहिनी रूप जो धारण किया था, तो वो कलश से वो देवताओं को पिलाना चाहते थे अमृत। तो उस वक्त जो है एक राहु, इफ आई नॉट रॉन्ग, राहु या केतु शायद, कोई राक्षस था, वो कलश लेके भागा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र, राहुल तो जो स्वर भानु नाम का राक्षस था। हाँ, तो वो जब कलश लेके भागा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने से, थैंक यू सुमित्रा मैम, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा था। तो जहां उसका सर गिरा था और ब्लड गिरा था, वो गार्लिक बना, लहसुन बना। तो जैसे हमारा सिर है ऐसे गार्लिक का भी तो ऐसा वो होता है। और वहां पर उसका ब्लड गिरा था, तो वो तामसिक है, राक्षसी प्रकृति में है। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, मैंने किया है, सच में किया है, सच में। आप एक हफ्ता बिना लहसुन के खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, आप आपकी ऊर्जा महसूस करिए, आपका सोना, आपका बॉडी का पेन, आपका गुस्सा, आपका बात करने का तरीका, आपका शरीर आपको कितना हल्का लगेगा। और फिर एक हफ्ता दबा के दाल, लहसुन डाल डाल के खाना खाइए, आप खुद महसूस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी बात पे विश्वास करें, हम तो यहाँ पर सेवक हैं जी, प्रकृति माता के, जो मैसेज दे रहे हैं आपको। जी लेकिन मैम, हम आप तो अनुभव वर्षों से स्वयं नहीं खा रहे करिए ये सब चीजें। उसको, हाँ जी, अनुभव करिए, कितनी अच्छी बात है सुमित्रा मैम, और एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तब आप जान पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे जानी मानी हस्तियां हैं इस पूरे वर्ल्ड में, कितने सारे फिलोसोफर्स हैं, राइटर हैं, साइंटिस्ट हैं, स्पोर्टमैन हैं, सिंगर हैं, जो शाकाहारी हैं। हमारे श्री अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शाकाहारी, माइकल जैक्सन, इन्हें कौन नहीं जानता, विराट कोहली, ये लोग सब, और ऐसे अनंत अनंत ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, जो प्योर वेजिटेरियन है। अब विराट कोहली कितने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, इनको भी तो प्रोटीन चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हमें शाकाहारी डाइट से मिल जाता है ना। और अंतिम में हम मैसेज लेते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज बाय द वे एनिमल्स आर ट्रीटेड। वो कहते हैं कि एक जो देश है उसका प्रोग्रेस, उसकी तरक्की उसी चीज पे जज की जा सकती है, उसकी मोरल वैल्यूज के तरक्की उसी चीज पे जज कर जा सकती है कि वहां के पशु पक्षियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उसी से पता चल जाता है कि देश के जो वासी हैं वो कैसे होंगे, है ना। और पॉल मैककेडी का क्या कहना है, ये बहुत फेमस म्यूजिशियन है, इनका कहना है कि अगर ये जो स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस का मतलब क्या होता है? स्लॉटर हाउस का मतलब जहाँ पर मारा काटा जाता है लोगों को, जहाँ ये जो दुकानें कसाईयाड़ा। होती हैं जहाँ कसाई कसाई खाना। इनका कहना है कि अगर कसाई खानों के दीवारें कांच की होती, मिट्टी और पत्थर की नहीं, तो सारे शाकाहारी होते, क्योंकि अगर वो कांच की होती तो उस कांच के ऊपर खून की छींटें होती, आप उन्हें कटते हुए देखते तो आपका दिल दहल जाता और आप कभी मांस को हाथ नहीं लगाते। और अंत में हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं कि उनका क्या कहना है। एवरी वन इन द बिजनेस, द वन हु एबिट्स, द वन हु कट, द वन हु किल, द वन हु सेल, हु प्रिपेयर, ऑफर, ईट, ऑल आर किलर्स। यानी कि हिंदी में अनुवाद करती हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मांसाहार के बिजनेस में जो कोई भी है, जो काटता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो
पकाता है, रसोई में बनाता है, जो खाता है, यहाँ तक कि जो परोसता भी है। कभी कभी माताएं बहनी ऐसे होती है ना घर में, वो कहते हैं कि मैम हम नहीं खाते हैं, पर क्या करें, हमारा बेटा खाता है, हमारे पति खाते हैं, हमारे सास ससुर खाते हैं, हम खाते तो नहीं है पर हमें बना के देना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अगर आप किसी को ऑफर भी कर रहे हैं तो भी आप हत्यारे हैं, आप पापी हैं, और इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, जब अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद हुआ तो भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, मैं केवल ये ही बता सकता हूँ, आगे हर प्राणी मात्र की इच्छा। वो कहते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि ये करोगे तो तेल में खौल दिया जाएगा, ये करोगे तो फांसी की सजा मिलेगी, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पाप करो, तुम पुण्य करो, तुम किसी को प्रेम करो या किसी से नफरत करो, तुम किसी का सहारा बनो या किसी को धक्का दे दो, तुम किसी के साथ दो मीठे बोल बोलो या किसी को गाली दो, तुम जो भी करोगे, अच्छा बुरा पाप पुण्य, तुम्हारे को हर कर्म का फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद को है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और मैं जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने समझा है, जाना है, आई विश आई होप मैं आप सब तक मैसेज पहुंचा पाई होंगी। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शाकाहार को प्रमोट करिए। मैं दिल्ली शहर में रहती हूँ, जो लोग यहाँ से दिल्ली में हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दिल्ली शहर में भी और अन्य शहरों में भी शाकाहार की जो है रैली, शाकाहार रैलीज निकालते हैं, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके लिए जागरूक कर सकें। इतने प्रेम और धैर्य से आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सुमित्रा सुप्रिया मैम। मैम, बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान दोनों ही बहुत ज्यादा, बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग थे। तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। तो दोस्तों, आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना मैम चाहेंगे, एक कल फिर। सेकेंड, या जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओ इट्स मैम व्हाट ओके। अबाउट द मिल्क? मिल्क का कहते हैं कि वीगन में आ चंचल जी, जाता है ना मैम, वीगन, आप वीगन हो जाता है। जो मिल्क भी एक होता है वो मिनट, आता है, बट अभी वो उनको बोलने दीजिए, वो म्यूट हो गए। हाँ जी चंचल जी, बात करिए आप। हाँ जी मैम, व्हाट अबाउट द मिल्क, शुड वी टेक और नॉट? देखिए चंचल जी, आपको मिल्क लेना या नहीं लेना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। भगवान कृष्ण भी तो दूध अब पीते इससे थे। हिंसा है या नहीं है? नहीं देखिए, भगवान कृष्ण भी तो दूध पीते थे, माखन वही भी वही खाते थे, नहीं, माखन भी बनता था, लेकिन तब एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होता था जैसा अब होता है। अब बहुत जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है, सच में। मैं अगर आपसे वो मूवी शेयर कर दूं और आप उसे पूरी, हिम्मत है तो आप पूरी देखिए, और अगर आपने पूरी देख ली ना, मैं रिटर्न में दे सकती हूँ कि आप कल से अपने दूध वाले से दूध लेना छोड़ दोगे। फिर भी मैं ये कहूंगी, हाँ, दूध दही पनीर इसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं करते। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, वो आपकी चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा मैसेज बस ये देना है कि सच में हमारी गौ माता को भी बहुत प्रताड़ित किया जाए। बाकी आप अपनी अपनी ज्ञान से, अपने समझ से जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी सोल आपसे कहती है, आपको करिए। लेकिन इतना करिए कि शाकाहार के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। थैंक यू चंचल जी, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं खुद इस मिशन से जुड़ी हुई हूँ, मैं खुद बहुत करती हूँ इस चीज के लिए, शाकाहार के लिए। वेरी क्योंकि गुड। मैं खुद विदाउट अनियन गार्लिक वाली हूँ और प्योर शाकाहार। हम लोग एक्चुअली मायके से जैन जैन है, तो हम लोगों जी में तो नंगे पैर और मतलब जीव हत्या का और एक चींटी का भी हमारे धर्म में तो बहुत ज्यादा वाला है, अहिंसा परमो बिल्कुल धर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू चिंतन जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू सो मच। यस दोस्तों, कोई और कुछ कहना चाहेगा तो आप वो बात कर सकते हैं। यस मास्टर, कोई बोलना चाहेगा? मतलब वो चाहे तो वो घास भी खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं। जी, कौन बोल और रहा है? पेड़ों को दर्द होता है। मास्टर कौन बोल रहा है? व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
आई थिंक सबको सब कुछ समझ आ गया है मैम। यस साढ़े मैम। 10 हो गए हैं। जी सबके मैम जी। विश्राम का समय है। ओके। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से एंजॉय करिएगा और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो बताइएगा कितना गुलाल आपने खुद को भी लगाया और अपने घर वालों को भी लगाया। बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा, खूब मस्ती करिएगा, खूब डांस करिएगा, इतना डांस करिएगा, इतना एंजॉय करिएगा कि आपका वो प्रेम और आनंद ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंच जाए, आपकी दिव्यता सब तक पहुंच जाए। हैप्पी होली टू एवरीवन। थैंक यू सुमित्रा मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। दोस्तों कल फिर 9 बजे मिलते हैं, और आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। सुप्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, तो कल इसी इसी से विराम देते। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर।